इमाम खुमैनी साहब की शहादत के बाद सड़कों पर जो लोग उतरे वो लाखों में उतरे लाल चौक पर कश्मीर में। जैसे इन्होंने कहा कुछ नहीं बचा, ईरान ने कहा धम से मारा, बोला ओ अभी है। जिसने कहा कुछ नहीं बचा उसी के एयरबेस पे फट से गिरा। घूम के आ रहा, रोक नहीं पा रहा उसको कोई, ऐसा आ रहा जैसे लग रहा उसको बांस से कोई रोक देगा। मैंने देखा ऐसे वीडियो, आपने भी देखे हो। अमेरिकी बेस पर आ रहा, वो देखो जी आ रहा, सारे लोग छत से वीडियो बना रहे, धम से गिरा, धम से। तो ये युद्ध अब मात्र ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध नहीं रहा, एक अलग रूप ये धारण करेगा और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बगावतें भी होंगी। ये आप देखेंगे, मैं भविष्यवाणी कर। हम का एक कारण मैंने बताया कि मेरे वो आइडियल, खुशी का कारण आप बता दीजिए हमको, क्यों आप खुशी मना रहे हैं? केवल इसलिए कि वो मेरे आइडियल थे, आध्यात्मिक मेरा लगाव था, इसलिए हम खुश हैं। यानी मेरा बाप मर जाए, पिंकी चौधरी अगर मेरे पड़ोसी में होगा तो हम यहाँ रोएंगे बाप के मरने पर, वो वहां पर हंसेगा। क्या ये हिंदू धर्म है? अमेरिका का जो बेड़ा है, जो ऊपर वाला चाहे गर्क हो जाए, वो बेड़ा समुंदर में। ईरान की कोई धरती, ईरान ने किसी की धरती तो कब्जा की नहीं। जिसको मुक्त कराने अमेरिका आया, ईरान ने कोई धरती कब्जा किया क्या? ईरान से किस चीज का झगड़ा, वो तो हमको बताइए। सिर्फ वर्चस्व की। अमेरिका चाहता है मेरे इशारे पर नाचे। ईरान ने कहा नो, इजराइल ने कहा मेरे मामले में टांगने, और ईरान ने कहा बिल्कुल अड़ाऊंगा। तुम अगर मानवता को माने कलंकित करोगे, अगर मतलब इंसानियत पर हमले करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। अमेरिका का कहना है ईरान इजराइल के किसी मामले में टांग ना अड़ाए। जैसे सऊदी नाच रहा वैसे नाचे, भाई वैसा नहीं नाचेगा। ईरान ने साबित कर दिया कि हम अपने दम पर जिएंगे, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम पर शर्त थोप नहीं सकते, हम किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। और अप टू नाउ लेकिन यूरोप जिस स्वतंत्रता की वकालत करता है, इस्लाम और गुलाम सरवर और पूरी दुनिया के मुसलमान, ऐसी स्वतंत्रता को हम खारिज करते हैं। ईरान और मजबूत हुआ है और मजबूत होगा। ईरान में खामनेई साहब एक व्यक्ति आपको लग रहे हैं ना, वो एक विचारधारा, और विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता, विचारधारा कभी मरता नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई है इजराइल और अमेरिका के जॉइंट स्ट्राइक में। इस मुद्दे को और इस शहादत को आप सबसे पहले किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब युद्ध होगा कहीं भी, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से आप महाभारत देख लें या और भी दूसरे धार्मिक युद्ध जो भी हुए हैं और धर्मों में भी, तो उसमें हत्याएं तो होती हैं, मृत्यु स्वाभाविक है। मतलब शत्रुता है तो एक दूसरे पर हमला होगा, कहीं ना कहीं तो क्षति होगी जान की, माल की। सो ईरान में भी हुआ है, लेकिन ये क्षति जो है वो अपूरणीय है और बहुत ज़्यादा इस पर लोग आक्रोशित हैं। ये युद्ध के नियमों के भी विपरीत है और मानवता के भी ख़िलाफ़ है। इमाम खुमैनी साहब वहाँ के मात्र सुप्रीम लीडर नहीं थे। इस्लामिक थॉट में एक थॉट ये है कि हमारे रूहानी मजहबी एक पेशवा होते हैं, 8 इमाम का कंसेप्ट है वो शिया थॉट में। उसमें एक इमाम मेहदी हैं जो आप हिंदी में समझिए, जिनका समझिए कि प्रकट जो अभी नहीं हुए हैं, जब तक वो प्रकट नहीं होते उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा की जा रही है। ठीक है, तो उनके वैकेंट जगह को, खाली जगह को भरने के लिए एक न एक इमाम होता है। तो इमाम खुमैनी साहब समझिए वो इमाम थे। तो वो केवल ईरान के नहीं थे, केवल वो ईरान के थे ही नहीं, पूरी दुनिया में उस थॉट को फॉलो करने वाले जहाँ कहीं भी वो सबके इमाम थे। तो यहाँ तक कि जो देश अमेरिका के साथ युद्ध में अभी शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन देशों में भी जो शिया समुदाय के लोग हैं विशेषकर, जिनका मानना है कि वो हमारे इमाम थे, तो उनके अंदर वो आक्रोश, वो ज्वाला, वो बदले की भावना। तो ये युद्ध अब मात्र ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध नहीं रहा, ये एक नींव डाल दी गई है। ये देर सवेर एक अलग रूप ये धारण करेगा और दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बगावतें भी होंगी। ये आप देखेंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। खामनेई की हत्या के बाद कुछ देशों में जश्न मनाया जा रहा है। भारत के अंदर भी जैसे हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी जैसे लोग जश्न मना रहे हैं। वहीं लद्दाख, लखनऊ और हैदराबाद में काफ़ी मातम और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग बाग। ये दोनों अलग अलग विभिन्न पक्ष किस तरह से नज़र आ रहे हैं इस दुनिया में? देखिए, कोई आतंकवादी संगठन इस्लाम का नाम रख ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। नाम रखने की स्वतंत्रता, रख लिया। कोई हिंदू रक्षा दल बोल दिया तो वो हिंदू का रक्षक नहीं हो गया। हिंदू एक विशाल धर्म है और उसे रक्षा करवाने की ज़रूरत है। वो तो रक्षा देने के लिए खुद छतरी लिए, एक छतरी है,
ईरान में भी कुछ लोग जश्न मना रहे नहीं हैं। नहीं, ईरान में कहीं नहीं जश्न मनाए और भारत में भी कहीं जश्न नहीं मनाए। ये जो चुटकी भर तथा कथित मने मंद बुद्धि के हिंदू जो हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदू इस प्रवृत्ति के हैं ही नहीं भारत में। किसी के भी मृत्यु पर वो नहीं मतलब खुश नहीं हो सकते हैं, किसी के भी शत्रु के भी मृत्यु पर नहीं हो सकते हैं। ये जो लोग हैं, ये हिंदू नाम इन्होंने रख लिया, लेकिन ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और इनकी संख्या उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। इमाम खुमैनी साहब की शहादत के बाद सड़कों पर जो लोग उतरे वो लाखों में उतरे हैं। लाल चौक पर कश्मीर में, और क्या कहते हैं वो करगिल में, और एक क्या बोलते हैं वो जगह जो है कश्मीर से सटा लद्दाख में, दिल्ली में जंतर मंतर पर, लखनऊ में, बाराबंकी में, महाराष्ट्र में, भारत के अलग अलग कोने में लाखों लोग उतरे। हजारों हिंदू भी नहीं आएंगे इस प्रदर्शन से नहीं वैसे आएंगे हिंदू। क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, आप जो अभी पहले इसको क्लियर करता हूँ, हिंदू भाई कभी ये करेंगे ही नहीं ऐसा। पिंकी चौधरी लाखों रुपया भी लगा लेगा, 1000 हिंदू नहीं जमा कर सकता। वो मंद बुद्धि नौजवानों को पकड़ लेता, हो हा करके कुछ बोल दिया, एक तो आग लगा दिया फोटो में, एक तो वीडियो बना लिया डाल दिया, लोग हंस रहे हैं। हिंदू धर्म को ये बदनाम कर रहा है, तो इसलिए इस पर चर्चा हम समझते बिल्कुल बेकार है। इसको पॉपुलर करना होता है, इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, वो मिल जाता हम लोग के चर्चा से। इसलिए इसको हम बिल्कुल अनकाउंटेबल रखते हैं, इसको कहीं काउंट ही नहीं करते। हम इसको हिंदू भी नहीं मानते, पिंकी चौधरी को हम मानते ही नहीं हिंदू। हिंदू तो हमारे बहुत सैकड़ों हज़ारों मित्र हैं और हिंदुओं के बीच तो पूरी ज़िंदगी हमारी बीत गई। हम उसको हिंदू क्यों माने? हमने हिंदू को उस रूप में कभी देखा ही नहीं। हिंदू का तो एक अलग रूप हमने हमेशा देखा, जो प्यार, प्रेम, सद्भाव, मेल मिलाप, लोगों के साथ मतलब सद्भाव के साथ रहना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये मैंने देखा। ये क्या कि दुनिया के इतने अजीम लीडर की अगर किसी ने हत्या कर दी, मेरे गम का कारण है, मेरे वो आइडियल थे, तुम्हारे खुशी का क्या कारण है ये बताओ। भाई खुशी का कोई कारण तो होना चाहिए ना। गम का एक कारण मैंने बताया कि मेरे वो आइडियल थे, हमारा आध्यात्मिक लगाव था उनसे, हम गमगीन हैं। खुशी का कारण आप बता दीजिए हमको, क्यों आप खुशी मना रहे हैं? अगर आपसे ये सवाल किया जाएगा, क्या जवाब है आपके पास बताइए? केवल इसलिए कि वो मेरे आइडियल थे, आध्यात्मिक मेरा लगाव था, इसलिए हम खुश हैं। यानी मेरा बाप मर जाए, पिंकी चौधरी अगर मेरे पड़ोसी में होगा तो हम यहाँ रोएंगे बाप के मरने पर, वो वहाँ पर हंसेगा। क्या ये हिंदू धर्म है? कतई नहीं। ये हिंदू धर्म को कलंकित करने, बदनाम करने, छोटा करके दिखाने की साजिश है। ऐसे लोगों पर सभी हिंदू भाइयों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदू भाइयों को खड़ा हो जाना चाहिए, जो हिंदू धर्म को छोटा करके, बौना करके दिखाना चाहते हैं, संकीर्ण मानसिकता दर्शाते हैं। नहीं, हिंदू मतलब संकीर्ण होता, जो मुसलमान को 3 किलो गाली नहीं देगा सुबह में, 5 किलो शाम में गाली नहीं देगा, 2 किलो मुर्गा के दुकानदार को गाली नहीं देगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, जब तक मस्जिद पे चढ़ के झंडा नहीं लहरा दिया और डीजे लेके कूद नहीं गया, उछल नहीं गया, वो हिंदू। क्या 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 तुम हिंदू धर्म की नई परिभाषा कर रहे हो यार? ये हिंदू धर्म है? ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, जैसे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। वहां भी है, हम बचे हुए नहीं हैं, हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी चिंटू पिंटू घूम रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर इनके असामाजिक काम, अमानवीय काम करते हैं। वो इस्लाम का नाम ले लेते हैं, लोगों को मार भी देते हैं इस्लाम का नाम लेकर। ये दोनों गैंग को समझना है कि भाई मुसलमान और हिंदू होता कैसा, और इस्लाम और हिंदुत्व क्या चीज़ है, ये सनातन क्या चीज़ है, ये एक विषय है। अब रही बात, आपने कहा, मैंने एक सवाल पूछा, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। आपके खुश होने का कारण क्या? नहीं कोई कारण। ये युद्ध है क्यों? किस चीज़ को लेकर? ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, माल को लेकर? कहीं नहीं। ज़मीन का तो कोई झगड़ा ही नहीं। ईरान के बाद समुंदर, अमेरिका का जो बेड़ा है, जो ऊपर वाला चाहे गर्क हो जाए, वो बेड़ा समुंदर में है। ईरान की कोई धरती, ईरान ने किसी की धरती तो कब्जा की नहीं, जिसको मुक्त कराने अमेरिका आया। ईरान ने कोई धरती कब्जा की है क्या? भारत पाक युद्ध जब भी हुआ धरती को लेकर हुआ, आपको पता है? कश्मीर एक विवादित चीज़ है, पीओके मसला हमारा, वो लड़ाई है हमारी, वो तो युद्ध होगा, फिर होगा, छोड़ेंगे नहीं। अब समझ रहे हैं? तो ज़मीन का झगड़ा तो समझ में आता। अमेरिका या इजराइल का या अरब का, ईरान ने ज़मीन तो कहीं कब्जा ही नहीं किया। कभी भी किसी ज्योग्राफी के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कभी ऐसा है ही नहीं। तो फिर झगड़ा किस चीज़ का भाई ईरान से? फिलिस्तीन और इजराइल तो ज़मीन का झगड़ा, फिलिस्तीन और इजराइल ज़मीन का झगड़ा। अब समझ रहे हैं? जो
1947-48 में जो पार्टीशन हुआ था, तो वो धीरे धीरे इजराइल बढ़ गया, ज़मीन आगे, वो झगड़ा है, वो तो समझ में बात आती है। लेकिन ईरान से किस चीज़ का झगड़ा, वो तो हमको बताइए। सिर्फ वर्चस्व की बात। अमेरिका चाहता है मेरे इशारे पर नाचे। ईरान ने कहा नो, इजराइल ने कहा मेरे मामले में टांगने, और ईरान ने कहा बिल्कुल अड़ाऊंगा। तुम अगर मानवता को माने कलंकित करोगे, अगर मतलब इंसानियत पर हमले करोगे, तो हम तुम पर हमला करेंगे। हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। तुमने फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्ज़ा किया है, फ़िलिस्तीनियों को दो, नहीं तो फ़िलिस्तीनी तुमसे तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और हम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करेंगे। ठीक है, इतने ही तो कसूर है, इतने ही तो पंगा है। ईरान अमेरिका का कहना है ईरान इजराइल के किसी मामले में टांग ना अड़ाए। जैसे सऊदी नाच रहा वैसे नाचे, वही वैसा नहीं नाचेगा ईरान। ईरान ने साबित कर दिया कि हम अपने दम पर जिएंगे, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम पर शर्त थोप नहीं सकते, हम किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। और अप टू नाउ, अभी आप जब हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, अब तक नेट टू नेट मुकाबला ईरान की इतनी ही जीत है। भाग में होगा ईरान अस्तित्व में रहे या मिट जाए, हमें नहीं मतलब। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ईरान ने वो कर दिया जो मेरे दिल की आवाज़ थी। 22-22, 23 देशों की सेना को मार रहा, अब तक मार रहा, अभी तक की बात बता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं, तमाम जगहों पर हमले हो गए, और हमला झेल भी रहा और हमला कर भी रहा। जिस देश के इतने बड़े सर्वोच्च नेता शहीद हो गए होंगे, सैन्य कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, सब के बारे में, और अफवाह तो इन्होंने फैलाया कि फर्स्ट लेयर में हमने सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा ईरान में। जैसे इन्होंने कहा कुछ नहीं बचा, ईरान ने कहा धम से मारा, बोला ओ अभी है। बात समझ रहे हैं ना? और ईरान जिसने कहा कुछ नहीं बचा, उसी के एयरबेस पे फट से गिरा, घूमता हुआ। दुनिया ने वीडियो बनाया, घूम के आ रहा, रोक नहीं पा रहा उसको कोई। ऐसा आ रहा जैसे लग रहा उसको बांस से कोई रोक देगा। मैंने देखा ऐसे वीडियो, आपने भी देखे होंगे। अमेरिकी बेस पर आ रहा, वो देखो जी आ रहा, सारे लोग छत से वीडियो बना रहे, धम से गिरा, धम से फटा। इसको समझिए पहले, कुछ ईश्वरीय ताकत भी है। जिस देश को आपने दसियों साल से बांध रखा, घेर रखा, सारे प्रतिबंध आपने लगा रखे थे, वो देश आज भी आपकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि तुम्हारी शर्तें नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, और तुम अगर हम पर जंग थोपोगे तो हम तुमसे मुकाबला करेंगे। और कर रहा वो। और क्या आप देखना चाहते हैं? दुनिया को सबक लेने की ज़रूरत है। शर्तों पर जीना नहीं सीखो, बल्कि इंसाफ के साथ, हक के साथ अड़ना सीखो। ये हमारे महाभारत में भी आप सुने होंगे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हुए रईसी, वो जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त देश के अंदर राष्ट्रीय शोक का वो बनाया गया था। लेकिन भारत की बात हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब जो है खेमनाई के जाने के बाद भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का कोई पक्ष और चुप्पी साधे बैठे है भारत। तो इसको लेकर आप क्या? ये विपक्ष का काम है, और विपक्ष ने बोला भी है। और संजय सिंह का बयान आ गया, प्रियंका का भी बयान आ गया, राहुल गांधी। परंपरागत रूप से ईरान काफ़ी अच्छा साथी रहा भारत का। हम कहते साथी भी नहीं था तो भी भारत के नेचर के अगेंस्ट है। प्रधानमंत्री जी को शोक संदेश तो देना ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस जंग में जहां वर्चस्ववादी मामला है, वहीं एक फाइल भी घूम रहा है। इस जंग के सेंटर पॉइंट पर बता दे रहा हूँ, उसमें सऊदी भी उलझा हुआ, उसमें दुबई भी उलझा हुआ, और सबका रिंग मास्टर जो रिमोट जो है वो इसराइल के हाथ में। उसमें कहीं ना कहीं भारत के कुछ राजनेताओं का भी नाम आ रहा। ये पूरा खेल बड़ा अजीब सा हो गया कि कोई अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ बोलेगा, बोला वीडियो डाल दूंगा। ब्लैकमेल हो रहा। तो कई लोग उससे चुप्पी साध लिए हैं, कई लोग सरेंडर हो गए। भारत ने अच्छा किया कि चुप्पी साध लिया, वे सरेंडर न हो तो चुप्पी साध लें। प्रधानमंत्री ने जो किया वो विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष क्या बोलता है, कैसे बोलता है, प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं, पार्टी के नेता क्या जवाब देते हैं, कैबिनेट के लोग क्या जवाब देते हैं, वो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारत के अधिकांश लोगों का ये मानना है कि इतने बड़े आध्यात्मिक लीडर के शहादत के बाद अगर आप कम से कम संतावना भी नहीं दे सकते, श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, तो ये बहुत अच्छा
संकेत नहीं है। इतना भी सरेंडर नहीं होना चाहिए, इतना भी अमेरिका से माने प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये युद्ध अमेरिका के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ सद्दाम भी लड़ रहे थे, तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। आप लोग को इतिहास की बात बता देता हूँ। अमेरिका के एक जहाज़ को फ्यूल जो है बम्बई में भरने की इजाज़त दे दी गई। हंगामा हुआ देश में। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो राजीव गांधी ने यात्रा की, गुप्त यात्रा, सद्दाम हुसैन से बात की, मध्यस्थता की और युद्ध विराम करवाया। पहले बार, 2 बार युद्ध हुआ, युद्ध विराम करवाया स्वर्गीय राजीव गांधी ने। ये होता लीडरशिप का मतलब प्रदर्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पैचअप किया और फिर नेक्स्ट में तो राजीव गांधी जी की हत्या ही करवा दी। समझिए, पहले जो लीडर यहाँ उभरता है उसकी हत्या हो जाती है। एन प्रकार राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। अब उसमें लिट्टे के पीछे कौन था, एक सवाल तो आएगा ना, लिट्टे के पीछे कौन था? लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या के सवाल है, पीछे कौन था? हो सकता है अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका को ये लगा कि राजीव गांधी प्रभावशाली नेता। सरदार ने जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या की, उस सरदार के पीछे, खालिस्तानी के पीछे कौन था? उसमें भी हो सकता है अमेरिका। दुनिया में बेशतर आतंकवादी संगठनों के पीछे अमेरिका का हाथ है। ये बात सब जानते हैं, बोलते नहीं है डर से, सब जानते हैं। चाहे खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, मने मुसलमानिस्तानी हो, दारिस्तानी हो, टोपिस्तानी हो, शैतानी हो, हैरानी हो, परेशान, सब के पीछे अमेरिका। इस दुनिया को सबसे ज़्यादा अमेरिका ही परेशान कर रखा। अब इस बात को समझकर भी लोग क्यों झुके हुए हैं ये अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देर सवेर समझ में आ जाएगा, बातें आएंगी सामने, झुकेंगी नहीं बस। तो आपको नहीं लगता अमेरिका के वर्चस्व को रोकना होगा? पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, अब ईरान में खamenei की हत्या जॉइंट स्ट्राइक में, तो किस तरह से वर्चस्व को रोकना होगा? देखिए, शासक वर्गों को ये सोचना चाहिए, कभी भी किसी को उठा सकता है। कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी उठा लेगा। कल वो रो भी रहा था कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं। अब ये हमारे प्रधानमंत्री को सोचना। तो बहादुर सेनापति कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा था कि अमेरिका के बगैर तो हम जी नहीं सकते। अब भारत को ये सोचना होगा कि फिर भी अमेरिका आपका कैसे दोस्त होगा? अमेरिका मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता हूँ, देशी भाषा में मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मैं रुक गया हूँ। ऐसा हो कैसे जाएगा कि अमेरिका भारत का भी दोस्त हो जाए और पाकिस्तान का भी दोस्त हो जाए? संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। बहुत ऐसे दौर पर विश्व का मामला आ गया कि सबको गंभीर होने की ज़रूरत है, और आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि गंभीर देश हित में, समाज हित में निर्णय लेने का समय है ये, बहुत गंभीर होकर। ईरान में कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं थी और वो शासक से आज़ादी चाहते थे। प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए पूरे देश भर में। चिट्ठी आई थी आपको? तो इसको लेकर नहीं, ईरानी महिलाओं ने चिट्ठी लिखी थी आपको? मीडिया में तो यही सुर्खियां बटोरी, धरना प्रदर्शन जो हुए। मीडिया वालों को फ़ोन किए थे, किसने बताया ये बात? आपने अध्ययन क्या? आप ईरान गए क्या? वहाँ के कल्चर को आपने देखा क्या? वहाँ की संस्कृति को आपने देखा क्या? ये फेक नैरेटिव आप कौन होते हैं सेट करने वाले कि वहाँ आज़ादी नहीं थी? किस महिला ने कहा? एक महिला के किसी बयान से आप पूरे ईरान को नाप लेंगे? तो एक महिला तो यहाँ भी है, दिल्ली में भी, उसका क्या करेंगे? वो तो इस्लाम के बारे में, पहले सनातन के बारे में बोली कि हम पक्के सनातनी से शादी करेंगे, तो हो गया उसकी शादी। 3 शादी हुई, 3 तलाक हुआ, सनातनी को गाली भी बकरा। बात समझे कि नहीं? तो कई तरह की बातें हैं। मैं 2-4 बात आपको बताता हूँ, समझिए। इस्लाम में महिलाओं को बहुत सम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता है, और उसी का अनुसरण करके अब दूसरे जगहों पर कानून बनने लगे हैं। बाप की ज़मीन में महिला का हक, पति के संपत्ति में पत्नी का अधिकार, बेटे की संपत्ति में माँ का अधिकार, यानी महिलाओं को चौतरफा अधिकार ये इस्लाम ने पहले दे रखा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, उस पर कभी विस्तार से अलग हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन यूरोप जिस स्वतंत्रता की वकालत करता है, इस्लाम और गुलाम सरवर और पूरी दुनिया के मुसलमान वैसी स्वतंत्रता को हम खारिज करते हैं। जिस नग्न प्रदर्शन को अगर वो स्वतंत्रता कहता है, जिस नंगेपन को वो अगर आज़ादी कहता है, हम उसको आज़ादी नहीं कहते, हम उसको बर्बादी कहते हैं। आज़ादी का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राय देने की स्वतंत्रता,
आपके किसी भी निर्णयों में उनकी भी माने शमूलियत और संलिप्तता हो, ये है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता नहीं है कि पति है ईर घाट पे और पत्नी है बीर घाट पे, ठीक है, और वो कह रही कि हम एक भी कपड़े नहीं पहनेंगे, यही आज़ादी मुझे चाहिए। आज़ादी नहीं, ये बर्बादी है। समाज की बर्बादी, उस महिला की बर्बादी, उस परिवार की बर्बादी, उस देश की बर्बादी। नग्नता ने कई देशों को बर्बाद किया है, कई देशों की सभ्यता और संस्कृति। हम तो संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं। हमें तो यहाँ के कुछ भोले भाले नन्हे हिंदू भाइयों पर भी बहुत तरस आता है। मैं संस्कृति की रक्षा और सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और संस्कृति हमारी क्या है? संस्कृति जो ग्रंथों में वही ना जी, तो उसमें तो घूंघट है, उसमें तो पर्दा है, उसमें तो बड़ा ही महिलाओं का एक अलग सम्मान है और बड़ी लंबी लंबी कहानियां उसमें। सीता माँ से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है कि लक्ष्मण जो वनवास में सब दिन साथ रहे भाभी के, उन्होंने एक अवसर ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि हम तो भाभी को पहचान ही नहीं रहे, हम सिर्फ पांव भाभी के देखें, हमें कैसे पता कि मेरी भाभी कौन है। ये कहानी है, सत्य कथा है। आज ये वेस्टर्न कल्चर को कहते हैं मेरा कल्चर, फिर कहते हैं संस्कृति भी बचानी है। भाई संस्कृति बचाइए, संस्कृति बचेगा हमारे साथ, हमारी सोच के साथ, चूँकि हम लोग संस्कृति के पोषक। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल कि खamenei के जाने के बाद क्या ईरान कमज़ोर होगा, और खamenei के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनकी शहादत पर? ईरान और मजबूत हुआ है और मजबूत होगा। ईरान में खामनेई साहब एक व्यक्ति आपको लग रहे हैं ना, वो एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता, विचारधारा कभी मरता नहीं है। व्यक्ति आते और चले जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना, विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता। वो जो विचारधारा उन्होंने ईरान को दिया है, जिस ईरानियों ने उसे अपना लिया है, वो फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और मजबूत होगा। दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, दुनिया को वो एक रास्ता दिखलाएगा। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि ख़ुमैनी साहब की इस दुनिया में अलविदा कहने के बाद ईरान का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, या ईरान में चेंजेस हो जाएंगे, तब्दीलियाँ आ जाएंगी, परिवर्तन हो। कुछ नहीं होना, कहीं चेंजेस नहीं होने हैं। ईरान जिस गति से, जिस मार्ग पर चल रहा था वही चलता रहेगा, उसी गति से चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम सरवर। इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।